मजहर अब्बास साहब आपसे शुरू करूंगा। सर, ये अदलिया की तकसीम है या ये अदलिया का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? और तकसीम है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उससे इंप्लीकेशन उसकी नजर आ रही है, बेंच टूट रहे हैं, फैसला आने से पहले कंट्रोवर्शियल हो रहा है। इसका फायदा किसको होने जा रहा है, नुकसान किसको होने जा रहा है लार्जर स्केल पे? जिस तरह पार्लियामेंट और अदालत इस वक्त हमें सफ बंदी में नजर आ रही है, अदालत तो शायद इतनी नजर नहीं आ रही जितनी पार्लियामेंट नजर आ रही है। ये मुल्क के मामलात किस तरफ जा रहे हैं डेमोक्रेसी के फ्यूचर को देखते हुए? शुक्रिया कामरान। मुझे तो ये भूल भुलैया नज़र आ रही है। आप अगर अदालत के आज फैसला कुछ होता है, सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, और उसकी इम्प्लीकेशंस एक दूसरे के केसेस से बराह रास्त नज़र आ रही हैं। अगर आप उस वक्त से उठा लें जब चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लिया, दो जजेस ने अचानक उनको एक दूसरे केस में उनको ये रिकमेंड कर दिया कि आप इलेक्शन के हवाले से सुओ मोटो ले लें, उन्होंने सुओ मोटो ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि पहले एक बेंच बैठी, दूसरी बेंच बनी, फिर जब वो बेंच आगे बढ़ी तो फिर एक फ़ैसला आया, दो जजेस का फ़ैसला आया, और आज तक मुझे आपको किसी को नहीं पता। एक तरफ कहा जा रहा है कि इसको 2-3 का जजमेंट के तौर पे पढ़ें, एक तरफ कहा जा रहा है 3-4 के जजमेंट के तौर पे पढ़ें। ये अजीब पार्लियामेंट एकदम एक्टिव हो जाती है। यही मैं कह रहा हूँ कि वो फिर देखिए, लेजिस्लेशन ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या अदरवाइज़ भी लेजिस्लेशन इन हेस्ट हमेशा नुकसानदेह होती है। और उसकी वजह बहुत अच्छी लेजिस्लेशन ही क्यों ना हो, लेकिन उसके नताइज जो है वो ये हम हम देखते हैं कि जो आज की पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन करती है उसको कल हर्ट करती है। वो अगर आपको याद हो कि 70s में भुट्टो साहब ने एक लेजिस्लेशन की थी और उसमें ये हुआ था, और वो नैप केस के हवाले से थी कि जो बाहर गैर मुल्की जो वकला हैं वो नहीं लाए जा सकते। और उसके बाद जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ तो वो लेजिस्लेशन उनको हर्ट की उसमें। और हमने ये 98 में भी देखा कि दो सुप्रीम कोर्ट्स लगी हुई थी। एक सुप्रीम कोर्ट एक फैसला लेती थी, उसके फ़ौरन बाद मदद साहब, लेकिन हम तो उससे निकल आए थे ना, इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट चली, हम तो उससे निकल नहीं आए हुए थे। आज की बात करें ना, आज क्या नजर आ रहा है आपको? वही बात कह रहा हूँ कामरान। देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब के पीरियड से ही 184(3) जो है उसको हमने मैसिवली यूज होते हुए देखा, रादर मिसयूज होते हुए, मजाक ही बन गया वो। और वही टर्निंग पॉइंट था वो। जब आप देखिए, बहुत स्पेसिफिक चीज़ होती है सुओ मोटो, आप बहुत ही बुनियादी चीज़ों पे लेते हैं। और सुओ मोटो में अब ये तो कोर्ट फैसला करेगी, कानून साजी हो भी जाए तो उसको क्या सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी? बेहतर ये था कि अगर फुल कोर्ट बना के ये सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लिया जाता तो उससे इबाम ख़त्म हो जाता। इबाम कल भी अगर कोई बेंच बनती है, देखिए आज आप कॉज लिस्ट एक दिन पहले जारी होती है, लेकिन आज आपको नहीं पता कि कल क्या बेंच बनेगी, और कल बेंच बनेगी तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। जिस दिन आप सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के बारे में ये जो भी बनेगी उसके फैसले की फिर अवाम में क्या वक़्त होगी आपके ख्याल में, जो अदलिया के अंदर से इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका हुआ है? कामरान, अवाम में क्या होगी? देखिए, अवाम में भी मसला ये ना कि एक डिवाइडेड ओपिनियंस है ना। एक फरीक को नज़र आता है कि अगर फैसला उनके हक़ में हुआ तो वो हवा करेंगे, और अगर उनके हक़ में नहीं हुआ तो वो कहेंगे जी कॉम्प्रोमाइज़ फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी कंडक्ट को ओवरऑल उसको सुप्रीम कोर्ट को खुद देखने की ज़रूरत है, ताकि उन पर उंगलियां ना उठें, उनके नाम नहीं, उनकी नेम ड्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे सिस्टम को थ्रेटेंड कर रहा है। देखिए, आज मुझे आप सबको डेमोक्रेसी पे बिलीव करने वालों को की ख्वाहिश है कि इलेक्शंस वक्त पर हों, ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये चीज़ें। लेकिन मेरी ख्वाहिश अपनी जगह है। अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट कल कुछ और फैसला दे देती है तो मेरा ओपिनियन क्या होगा? तो मेरे ख्याल में ये बहुत सीरियस मसला है, और मुझे लगता है कि ये मसला फौरी तौर पे हल होता नज़र नहीं आ रहा। सर, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया।